हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन कोर्डेट के अंदर पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन या इसको लैम्प्रे भी कहते हैं। पेट्रोमाइजोन जो है इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है। ये फाइलम कोर्डेटा से रिलेटेड एनिमल है। नॉर्मली कोर्डेट्स कौन से होंगे? ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड लाइफ की किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या होंगे? सारे एनिमल्स कोर्डेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कौन से आएंगे? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्री के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो वो सारे एनिमल वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। अब जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक तो एग्नेथा है और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा है। तो एग्नेथा कौन से होंगे? ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो है वो अब्सेंट होती है या जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। फिर ये कौन सी क्लास में आएगी? साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंतर्गत। जो एग्नेथा ग्रुप है उसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक तो ओस्ट्रिकोडर्म और दूसरी साइक्लोस्टोमेटा। अब ये जो ओस्ट्रिकोडर्म है ये सारी की सारी क्या है? फोसिल्स है कि अभी प्रेजेंट में ये नहीं पाई जाती है। साइक्लोस्टोमेटा है, इसके अंतर्गत जो एनिमल है वो प्रेजेंट में पाए जाते हैं। तो एग्नेथा ग्रुप है उसकी दो क्लास है, एक तो ओस्ट्रिकोडर्म और दूसरी साइक्लोस्टोमेटा। जो साइक्लोस्टोमेटा है इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे एनिमल जिनका माउथ क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो इनके अंदर जॉस अब्सेंट रहती है और इनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर या राउंडेड होता है। नेक्स्ट ऑर्डर क्या है पेट्रोमाइजोन का? पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस। फैमिली इसकी पेट्रोमाइजोनिडी और टाइप क्या हो गया? पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन कौन से फाइलम में आती है? कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप एग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस, फैमिली पेट्रोमाइजोनिडी और टाइप पेट्रोमाइजोन। अब जो पेट्रोमाइजोन होती है वो मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होती है और फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। तो मैराइन वाटर में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? पेट्रोमाइजोन मैराइनस। और फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली स्पीसीज कौन सी है? लैम्पेट्रा फ्लूविटेलिस। तो ये मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर की स्पीसीज है। अब जो पेट्रोमाइजोन है इनको लैम्प्रे कहते हैं। ये सारे क्या है? साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल है वो ईल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो ट्रू ईल्स होती है जो क्या है? एक बोनी फिशेस होती है, तो ये उनसे डिफरेंट होंगी। ईल जैसे क्या है? ये दिखाई देती है, ट्रू ईल्स ये नहीं होती है। ट्रू ईल्स है उसको अपन किस कैटेगरी में रखते हैं? पीसीज की कैटेगरी में रखते हैं, बोनी फिशेस की कैटेगरी में वो आती है। नेक्स्ट इसमें है कि पेट्रोमाइजोन है वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो पेट्रोमाइजोन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट। पेट्रोमाइजोन है वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों में प्रेजेंट रहती है। पेट्रोमाइजोन मैराइनस एक स्पीसीज है जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है? सी लैम्प्रे कहा जाता है। किसको? पेट्रोमाइजोन मैराइनस। Inhabits the water of the Great Lakes between USA and Canada, यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच के अंदर जो लेक्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर ये स्पीसीज प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में भी पाई जाती है। तो पेट्रोमाइजोन है कहाँ प्रेजेंट होती है? वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट रहेगी। सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर ये पाई जाती है। पेट्रोमाइजोन मैराइनस है जिसको कॉमनली सी लैम्प्रे कहा जाता है। ये
यूएसए और कनाडा के बीच में प्रेजेंट लैक्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के एटलांटिक कोस्ट में भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हैबिट्स। अब जो पेट्रोमाइजोन है, इसका जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर 2 फेजेस इसमें प्रेजेंट रहेंगी। एक तो कौन सी है, लार्वल फेज, और दूसरी है इसकी एडल्ट फेज। तो पेट्रोमाइजोन जो है उसकी लार्वल फेज है, इसको क्या कहेंगे, एमोसीट लार्वा कहते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमोसीट है वो किसका लार्वा होता है, पेट्रोमाइजोन का, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि पेट्रोमाइजोन के लार्वा को क्या कहते हैं, एमोसीट कहा जाता है। तो इसकी जो लार्वल फेज है उसको एमोसीट कहते हैं। ये क्या है, एक फ्रेश वाटर स्पीसीज है, यानी कि जो इसका एमोसीट लार्वा है वो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सेडेंटरी टाइप का होता है और इसके अंदर जो फीडिंग होती है वो फिल्टर फीडिंग इसमें पाई जाती है और ये एक माइक्रोफेगस क्रिएचर होता है। तो पेट्रोमाइजोन के लार्वा को क्या कहेंगे, एमोसीट कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सेडेंटरी या स्थानबद्ध होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है। फिल्टर फीडिंग इसमें प्रेजेंट होती है और माइक्रोफेगस क्रिएचर ये होता है। इसकी जो एडल्ट फेज है वो फिश लाइक होती है। कहाँ पाई जाती है इसकी एडल्ट फेज, सी या मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो एडल्ट होता है, ये जो फिशेस होती हैं अलग या मछली जो होती हैं उन पे पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इसके लाइफ साइकिल में 2 फेज होगी, एक तो लार्वल और दूसरी एडल्ट। मेन डिफरेंस क्या हो गया, लार्वल फेज है वो फ्रेश वाटर में रहती है और एडल्ट फेज है वो मैराइन वाटर में रहेगी। लार्वल फेज है उसमें फिल्टर फीडिंग होती है और जो एडल्ट फेज है वो पैरासिटिक होती है, किस पर, फिशेस के ऊपर। तो लैम्प्रे है उसकी लाइफ साइकिल की 2 फेज, लार्वल और एडल्ट, मैंने आपको बता दी। अब जो लैम्प्रे है ये क्या है, जो सॉल्ट या फ्रेश वाटर है उसके बॉटम के अंदर ये स्विमिंग करती है। द लैम्प्रे स्विम्स अबाउट नियर द बॉटम ऑफ सॉल्ट और फ्रेश वाटर बाय अंडुलेशन ऑफ इट्स बॉडी। अपनी बॉडी के अंडुलेशन की क्रिया के द्वारा ये क्या करती है, जो सॉल्ट या फ्रेश वाटर जो भी बॉडी है उसके बॉटम के पास में ये तैरती रहती है। When moving upward in a strong current, it dart suddenly forward and cling the rope. अगर अचानक से इसको ऊपर की साइड में जाना हो, अपवर्ड जाना हो, तो ये तेजी से फॉरवर्ड मूवमेंट करके और जल्दी से क्या है, किसी रॉक या चट्टान से चिपक कर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। ये जो लैम्प्रे है ये क्या करती हैं, जो ऑटम सीजन होता है उस टाइम ये रिवर के अंदर माइग्रेट करती हैं। कहाँ रहती है, ये मैराइन वाटर में रहती है और मैराइन वाटर से ये ऑटम सीजन में कहाँ माइग्रेशन करेगी, रिवर के अंदर माइग्रेशन करती है। जब इनके अंदर क्या है, मैच्योरिटी पूर्णतया डेवलप हो जाती है उस वक्त। However, breeding takes place in spring after which they die. तो ऑटम सीजन में तो क्या है, ये मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाएंगी और स्प्रिंग सीजन के अंदर इनके अंदर क्या होती है, ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है। और जैसे ही इनके अंदर ब्रीडिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद में ये जो पेट्रोमाइजोन है इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पेट्रोमाइजोन है जैसे इसमें मैच्योरिटी गेन होती है उसके बाद में ये ऑटम सीजन में क्या करती है, माइग्रेशन करती है मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ और वहां पे स्प्रिंग सीजन में इनमें ब्रीडिंग होती है जिसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। रिवर सिस्टम में जाने के बाद में लैम्प्रे है वो फूड नहीं लेती है। ये अपना फूड है वो कहाँ से लेती है,
इनकी जो बॉडी के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट होती है वो इनको नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करवाती है। तो while in the river system, lampreys do not eat anything but utilize accumulated subcutaneous fat that provides nourishment। तो जो रिवर सिस्टम में जाने के बाद में लैम्प्रे है फूड नहीं लेंगी तो उनको नरिशमेंट या पोषण कौन प्रदान करता है, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर सबक्यूटेनियस जो फैट प्रेजेंट होती है उसके द्वारा ये अपना नरिशमेंट लेती हैं। कुछ जो पेट्रोमाइजोन की स्पीसीज हैं उनमें नेस्ट बिल्डिंग का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये नेस्ट कहाँ बनाती हैं, रिवर के बॉटम में बनाती हैं जहाँ पे सोइल और जहाँ पे सैंड और स्टोन है वो काफी मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया हैबिट्स किसकी, पेट्रोमाइजोन की। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। तो नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर कि पेट्रोमाइजोन है उसके बाह्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर अपन लेते हैं शेप, साइज और कलर। तो पेट्रोमाइजोन जो है इसकी बॉडी क्या है, ईल लाइक होती है, ईल लाइक बॉडी होती है। अब इसकी जो बॉडी होगी वो 3 रीजन में डिवाइड रहती है। कौन कौन से, एक तो हेड, दूसरा ट्रंक और तीसरा टेल। तो 3 रीजन में इसकी बॉडी डिवाइड रहेगी, हेड, ट्रंक और टेल रीजन में। इनमें से जो हेड और ट्रंक होते हैं वो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होते हैं और जो इसकी टेल होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है या पार्श होता है संपीड़ित होती है। कलर है पेट्रोमाइजोन का ग्रीनिश ब्राउन होता है। इसकी बॉडी की अपर सरफेस का कलर है वो यूजुअली डार्क होता है, किसकी तुलना में, लोअर बॉडी सरफेस की तुलना में। तो कलर कैसा हो गया, ग्रीनिश ब्राउन। अपर बॉडी सरफेस है वो डार्क होगी और लोअर बॉडी सरफेस है वो अपर बॉडी सरफेस की तुलना में लाइट होती है। एक्सोस्केलेटन जो है पेट्रोमाइजोन के अंदर एब्सेंट रहता है। तो इनके अंदर किसी भी तरीके का एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो सॉफ्ट होती है। इसके अलावा इनकी बॉडी सरफेस है वो स्लिमी बनी हुई रहती है, किसकी वजह से, जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं वो क्या है, स्लाइम का सिक्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी सरफेस है वो सॉफ्ट और स्लिमी बनी रहती है। अब इनकी साइज देखो, एक है सी लैम्प्रे जिसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन वेराइनस। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 1 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। एक है कॉमन फ्रेश वाटर लैम्प्रे जिसको लैम्पेट्रा फ्लूविटिलिस इसका जूलॉजिकल नाम है। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 90 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। एक है बुक लैम्प्रे जिसका जूलॉजिकल नाम है लैम्पेट्रा प्लेनेरी। इसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है। तो ये शेप, साइज और कलर हो गए किसके, पेट्रोमाइजोन के। बॉडी ईल लाइक बॉडी है, 3 रीजन में डिवाइड, हेड, ट्रंक और टेल में। हेड और ट्रंक सिलेंड्रिकल है, टेल है वो लेटरली कंप्रेस्ड है। कलर ग्रीनिश ब्राउन है। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। बॉडी सरफेस है वो सॉफ्ट और स्लिमी होती है। सी लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन वेराइनस की लेंथ 1 मीटर तक। कॉमन फ्रेश वाटर लैम्प्रे या लैम्पेट्रा फ्लूविटिलिस की लेंथ 90 सेंटीमीटर तक और बुक लैम्प्रे की लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। तो ये फर्स्ट एक्सटर्नल फीचर हो गया शेप, साइज एंड कलर। सेकेंड है इसके अंदर फिन्स। तो सेकेंड इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर है फिन्स। तो जो पेट्रोमाइजोन है उसमें पेयर्ड अपेंडिसेस क्या है, एब्सेंट रहते हैं, यानी किसी भी तरीके के पेयर्ड अपेंडिसेस इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं।
Two unequal median dorsal fins, first and second are located near the posterior end. इनके अंदर इनके पीछे वाले एंड या पोस्टीरियर एंड है, वहां पे दो अनइक्वल मीडियन डोर्सल फिन प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसके अलावा इसमें कोडल फिन प्रेजेंट रहता है, जो इसका जो टेल होती है उसके चारों तरफ कोडल फिन प्रेजेंट होता है। और जो कोडल फिन है इसका जो अपर लोब होता है वो कंटिन्यू रहता है किसके साथ में, सेकेंड मीडियन डोर्सल फिन के साथ में। तो पेट्रोमाइजोन में पेयर्ड अपेंडिजेस अब्सेंट है, अनपेयर्ड इसके अंदर दो तो क्या प्रेजेंट होते हैं, मीडियन डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है और एक इसके अंदर कोडल फिन प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा द फिन्स आर सपोर्टेड बाय थिन कार्टिलेजिनस रोड्स द फिन रेस। इनके जो फिन होते हैं इनके अंदर फिन रेस प्रेजेंट होती हैं जो कार्टिलेजिनस रोड्स होती हैं, ये फिन को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती हैं। कुछ लैम्प्रे हैं जैसे कि लैम्पेट्रा प्लेनेरी, इनकी फीमेल के अंदर क्या है, एनल फिन भी पाया जाता है, लेकिन इनके मेल है उनके अंदर ये एनल फिन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कोपुलेटरी पेपिला के अंदर चेंज हो जाता है। तो पेट्रोमाइजोन है, पेयर्ड अपेंडेजेस अब्सेंट रहते हैं, इनके अंदर दो अनइक्वल मीडियन डोर्सल फिन प्रेजेंट रहेंगे जो इसके पोस्टीरियर एंड में पाए जाते हैं। एक इसमें कोडल फिन पाया जाता है जो टेल के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, और कोडल फिन है उसका जो अपर लोब है वो किससे कंटिन्यूअस रहता है, सेकेंड वाले मीडियन डोर्सल फिन से। इसके अलावा जो फिन्स होती हैं उनके अंदर फिन रेस प्रेजेंट होती हैं जो कार्टिलेजिनस रोड होती हैं जो फिन को सपोर्ट प्रदान करती हैं। कुछ लैम्प्रे हैं जिनके अंदर फीमेल में एनल फिन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके मेल में वो एनल फिन है वो रिड्यूस्ड होकर कोपुलेटरी पेपिला का फॉर्मेशन करता है। तो अपन पेट्रोमाइजोन का डायग्राम देखते हैं कि पेट्रोमाइजोन है वो कैसी दिखाई देती है। तो ये पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है जिसमें आगे वाला रीजन इसका हेड आई प्रेजेंट है, एक इसमें नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट रहता है, बक्कल फनल प्रेजेंट है। ये क्या है, 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स
ट्रंक वाला रीजन, लास्ट टेल वाला रीजन, ये इसका कोडल फिन, फर्स्ट डोर्सल फिन और ये सेकेंड डोर्सल फिन, ये एनस, ये यूरिनो जिनाइटल पेपिला। तो ये पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है। कैसी दिखाई देती है पेट्रोमाइजोन? ईल के जैसी दिखाई देती है। बॉडी के मैंने आपको बताए थे 3 पार्ट हैं, एक तो हेड, दूसरा ट्रंक और तीसरा टेल। हेड और ट्रंक है वो सिलेंड्रिकल होते हैं और टेल है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है। आई प्रेजेंट रहती है, नोस्ट्रिल प्रेजेंट रहेगी और आगे की साइड में इसमें क्या प्रेजेंट है? बक्कल फनल प्रेजेंट होता है। राउंडेड इसका माउथ रहेगा। इसके अंदर 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिन स्लिट्स प्रेजेंट रहती है। लेटरल लाइन सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा फिन्स मैंने बताया पेयर्ड अपेंडेजेज या पेयर्ड फिन इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं। अनपेयर्ड के अंदर फर्स्ट मीडियन डोर्सल फिन प्रेजेंट रहेगा और सेकेंड डोर्सल फिन प्रेजेंट रहेगा। टेल है, इसके चारों तरफ कोडल फिन प्रेजेंट रहता है। इस कोडल फिन का जो अपर लोब है वो किससे कंटिन्यू रहता है? इस सेकेंड डोर्सल फिन से कंटिन्यू रहता है। एनस प्रेजेंट रहती है और उसके साथ में यूरिनोजिनाइटल पेपिला प्रेजेंट रहती है। तो ये है पेट्रोमाइजोन का डायग्राम। तो पेट्रोमाइजोन के एक्सटर्नल फीचर में मैंने आपको शेप, साइज, कलर और फिन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कि इसका जो बक्कल फनल है उसका डायग्राम या इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।